मिशन झारखंड में जुटी बीजेपी इन दिनों विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। लोकसभा के नतीजे और पार्टी की तरफ से कराए गए सर्वे के बाद सबसे पहले कमजोर क्षेत्रों को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये तैयारी है जीत की। बीजेपी का मिशन झारखंड। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा मौका। जीत के लिए बीजेपी का प्लान तैयार। झारखंड की सत्ता में वापसी के लिए बेचैन बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। हाल ही में हुए चुनाव में 8 लोकसभा सीट पर मिली जीत और 52 विधानसभा सीट पर मिली बढ़त से पार्टी के हौसले बुलंदी पर है। झारखंड की सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने के लिए बीजेपी ने 26% आदिवासी, 16% कुर्मी और 14% दलित के साथ साथ ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी के लिए जोरदार प्लान तैयार किया। इस रणनीति को अंजाम देने के लिए बीजेपी नेता कार्यकर्ता झारखंड पहुंच रहे हैं। राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे राज्यों से आने वाले बीजेपी के चुनावी धुरंधरों को लगाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो हमेशा ये होता है कि हमारे जो भी दल के कार्यकर्ता नेता हैं वो पड़ोस के राज्य में या दूर के भी राज्य की बात होती है, केंद्रीय नेतृत्व का जैसा निर्णय होता है वो सहयोग के लिए जाते हैं। इस बार भी हमें उम्मीद है कि बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमाम उड़ीसा जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में हमारे नेता आएंगे चुनाव के समय। शिवराज सिंह चौहान एक बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और आपकी जानकारी के लिए 8.5 लाख वोट से जीते हैं करीब। विदिशा लोकसभा सीट जो है 8.5 लाख से वो जीते हैं शिवराज सिंह चौहान। हेमंत मिश्र शर्मा एक फायर ब्रांड नेता है। वहीं झारखंड में आ रहे बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को लेकर जेएमएम और कांग्रेस हमलावर है। उनका कहना है कि बीजेपी के जितने अधिक नेता का झारखंड दौरा होगा उतना हमारे गठबंधन को फायदा होगा। ये तैयारी में लगे हैं कैसे किसानों पर गोलियां चलवा दे, लाठियां चलवा दे। और कृषि मंत्री यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वही हाल आसाम के मुख्यमंत्री का है। 150 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मौत हो चुकी है बाढ़ से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और वहां से बार बार यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, हमें ये लगता है कि जितना नेताओं का दौरा भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में होगा उतना ज्यादा फायदा हमें मिलेगा, क्योंकि जनता को कितना बरगलाओगे आप। बहरहाल बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव को प्रतिष्ठा के रूप में मानकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इस चुनावी समर को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए जिस तरह से रणनीति बनाई है वह यदि जमीन पर उतर जाए तो निस्संदेह पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से राहुल देव की रिपोर्ट। बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद दिलीप जायसवाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। अध्यक्ष बनने के बाद पीएम मोदी से दिलीप जायसवाल की दिल्ली में ये पहली मुलाकात हुई। पीएम मोदी और दिलीप जायसवाल की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी दिल्ली में मुलाकात की और ये पहला मौका है जब बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद दिलीप जायसवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कॉरिडोर के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमने 16 अप्रैल को गया गांधी मैदान में कॉरिडोर के लिए कहा था। उस वक्त कॉरिडोर क्या था कोई जानता था क्या? काशी के तर्ज पर बोध गया और विष्णुपद कॉरिडोर का निर्माण होगा। इतना कमजोर दिमाग नहीं है कि जो नहीं समझते हैं कि किसने क्या कहा। इस नाम प्रतिष्ठा में भी कहा कि जब हम 16 अप्रैल को बोल रहे थे गांधी मैदान में, उस समय कॉरिडोर क्या होता है कोई जानता था, कोई बोलता था? कोई पत्र पत्रिकाओं में आप लोग तो जरूर निकालते कभी कि कोई कॉरिडोर की मांग किया हो।
तो उस समय शुरू हमने कोर्ट की बात की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि मेरा उसमें कोई योगदान नहीं। नरेंद्र मोदी जी का योगदान है कि जो कहा था कि हम गया से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने शुरू किया। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आए दिन सवाल उठते रहे हैं और एक बार फिर से छपरा का जयप्रकाश विश्वविद्यालय सवालों की घेर में है। ये सवाल इस बार हो रही है स्नातक परीक्षा को लेकर उठ रहे, जिसमें भारी अव्यवस्था देखी जा रही है। परीक्षा के दौरान परसा कॉलेज की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसमें परीक्षार्थी राउंड टेबल पर शादी विवाह के भोज की तरह परीक्षा देते नजर आ रहे हैं। यहाँ स्नातक फर्स्ट पार्ट सेशन 2023-27 की परीक्षा हो रही है। शनिवार को यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स की परीक्षा थी। परीक्षा केंद्र की क्षमता 600 थी, लेकिन इससे अधिक संख्या में परीक्षार्थी के पहुंचने पर इंतजाम धरे के धरे रह गए। हद तो तब हो गई जब यूनिवर्सिटी के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे तो उन्हें कदाचार दिखाई तक नहीं पड़ा और उन्होंने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रिंसिपल को बधाई तक दे दी। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को कोई जवाब नहीं दिख रहा है। कोर्स में ये होता है कि इसमें साइंस बैकग्राउंड के भी बच्चे होंगे, आर्ट्स बैकग्राउंड और कॉमर्स के भी होंगे, तो बच्चे का संख्या इसमें ज़्यादा हो गया क्योंकि इच्छा अनुसार उन्होंने अपना सब्जेक्ट का चयन किया है। और कैपेसिटी कम होने के बाद भी इतना स्ट्रेंथ हो गया है, उसके बाद भी प्राचार्य महोदय ने व्यवस्थित रूप से एग्ज़ाम अपना संचालन किया है। कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है यहाँ और सभी बच्चे लगभग शांतिपूर्ण एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसमें प्राचार्य का देन है और उसने बहुत अच्छा से डिसिप्लिन में अपना काम किए हैं। दिल्ली के राव कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में औरंगाबाद की एक बेटी की मौत हो गई। कोचिंग सेंटर में अचानक पानी भरने से तान्या समेत 3 छात्रों की मौत हो गई। हादसे के बाद औरंगाबाद में उसके पैतृक आवास पर मातम है। तान्या के चाचा ने बताया कि तान्या घर की सबसे होनहार बेटी थी। उसने न सिर्फ पढ़ाई लिखाई में बल्कि सामाजिक और कला संस्कृति के क्षेत्र में भी उसने बेहतर मुकाम हासिल किया था। पूरे परिवार को उससे बड़ी ही उम्मीद थी, लेकिन इस अनहोनी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पढ़ने में तेज थी और मेरी भतीजी थी और दिल्ली में पढ़ती थी। वहाँ पानी भरने के कारण उसका डेथ हो गया। कोचिंग कर रही थी IAS जी तैयारी जी राजेंद्र नगर। फिर उसके बाद क्या मतलब सूचना अभी क्या आपको जानकारी है? अभी तो हम लोग को मालूम है कि बॉडी लेकर के वहाँ से चले हैं दिल्ली से। तो बहुत तेज़ थी, हम लोग के घर में सबसे तेज वही लड़की थी। वो JNU में BA कर रही थी और उसके बाद IAS का तैयारी कर रही थी। उसको पोएट्री में बहुत ही इंटरेस्टेड था और परफॉर्मेंस ये सब वो कॉलेज में करते रहती थी। आर्ट एंड कल्चर का भी, डांसिंग ये सब में वो भी इन्वॉल्व रहती थी। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया है। अपहरण के आरोपी की मौत हो गई है। फुलवारी शरीफ थानेदार निलंबित कर दिए गए हैं। केस के IO, एक SI, 3 सिपाही निलंबित किए गए। मानवाधिकार आयोग में ये पूरा मामला चल रहा है। 5 अगस्त को अब आगे इस पर सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत की खबर है।